Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? Option A, isolated metabolic reactions occur in vitro. B, increase in mass from inside body. C, perception of events happening in the environment and their memory. D, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. So यहाँ पे हमें बताना है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक चारों में से जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स को सेपरेट करती हो, मींस लिविंग के लिए एक्सक्लूसिव हो, पर्टिकुलर हो. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. सो लिविंग क्या होते हैं या लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? विच पोजेसेस लाइफ. पोजेसेस लाइफ उनको बोला जाता है लिविंग. सो लिविंग के जो है मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सबसे पहले दे शो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन movement, healing, repair, healing, repairing, and what else? Reproduction, consciousness, they have a lifespan, सेल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिविंग की. सो अब हम चारों ऑप्शंस को पहले देखेंगे. सो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है रिगार्डिंग द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है आउटसाइड द बॉडी भी कराई जा सकते हैं इन विट्रो, एंड ये यूजुअली टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है. तो ये जो रिएक्शंस होती हैं दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ये ना ही तो लिविंग कंसिडर करी जाती हैं ना ही नॉन लिविंग कंसिडर करी जाती हैं. तो इनको हम लिविंग थिंग्स की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं कंसिडर कर सकते. ये एक एक्सक्लूसिव फीचर नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा. बी में हमें गिवन है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड द बॉडी. इंक्रीज इन मास. सो इंक्रीज इन मास जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स में हम ले ले तो ये भी एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है. उसके बाद है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी. परसेप्शन ऑफ इवेंट्स एंड उससे एसोसिएटेड मेमोरी. सो इसको हम शॉर्ट स्क्वायर बोलते हैं कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस जो है दैट इज अ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग. सो इसमें अगर हम बात करें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जो है सबके सब जो है दे आर सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट. हम व्हेनेवर वी टच अ हॉट कप ऑफ कॉफी हम फट से अपना हाथ हटा लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से. मींस वी कैन सेंस, वी कैन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली. सेम वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट के टुवर्ड सेंसिटिविटी शो करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर लेते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. सो मींस दिस इज अ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग. एक्सक्लूसिव फीचर of living things means they will show consciousness to the environment and they have the memory of it. So this is right. D की हम बात करें, D में given है increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. increase in mass and that is growth होना. So ये जो है exclusive feature नहीं है. क्यों? Because इंक्रीज इन मास या ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माउंटेन्स, बोल्डर्स या सैंड माउंट्स की, तो उनके अंदर क्या है, ग्रोथ हो सकती है. उनके अंदर विद टाइम क्या होगा, मटेरियल ऐड ऑन होता जाएगा बाहर के रिसोर्सेज से, तो उनकी भी जो है ग्रोथ हो जाएगी, उनका भी जो मास जो है वो इंक्रीज हो सकता है. तो ये ग्रोथ को हम एक एक्सक्लूसिव फीचर नहीं ले सकते. ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग बट उसको हम एज अ एक्सक्लूसिव फीचर नहीं ले सकते. सेम वे इंक्रीज इन मास जो है वो फीचर है लिविंग का, बट उसको हम एक्सक्लूसिव फीचर कंसिडर नहीं कर सकते. सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. So option C is the right option for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.